Good afternoon, Ishan, Nesikant, Sanskrit, Ayush, Ananya, Ishan, Ayush, Nisikant, Sanskrit, Ishan, Dipyansu, Saurabh, श्रेयांश। यस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करने वाले हैं। ठीक है, वो लेक्चर्स आपका मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स होगा। तो मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स नॉट ओनली आपको 11th और 12th आपको हर एक जगह यूज होने वाला है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशंस का जो फॉर्मूला बताया हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, और मल्टीपल सम मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें कुछ लगभग 6-7 फॉर्मूले होंगे। इवन ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा यूज होने वाला आपको मल्टीपल सम मल्टीपल, देखोगे आगे चल के कैलकुलस में ईच एंड एवरी चैप्टर में यूज होगा। ठीक है ना। तो लास्ट जो है ना लेक्चर्स में मैं कोशिश किया बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेने का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कम रह गया आपको कि जब आपको साइन कॉस दो दो अगर प्रोडक्ट में देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि साइन साइन प्लस कॉस कॉस कुछ इस तरह से लिखा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। श्रेयांश ने एक क्वेश्चन पूछा था इस टाइप से। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं उससे लेता हूं और उसके बाद हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन इस पे मल्टीपल सब मल्टीपल से पहले आपको जैसे इस टाइप से देगा, सो दैट cos 2 थीटा into cos थीटा by 2 माइनस cos 3 थीटा into cos of 9 थीटा by 2, ये sin of 5 थीटा into sin of 5 थीटा by 2। ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करना है, दो दो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। जैसे cos 2 थीटा cos थीटा by 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा by 2, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा sin 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा by 2। कैसे करेंगे इसको? तो देखो, जब भी आपको ट्रिगोमेट्री में बताया था, जब भी आपको तीन प्रोडक्ट रहता है साइन कॉस का, तो एक कॉमन लेके दो अप्लाई दो बना करके फिर हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर एक्सपैंड करते थे। यहां पे आपको दो दो जो है ना प्रोडक्ट में है साइन कॉस, तो जब भी आपको प्रोडक्ट में रहता है तो उसको खींच के सम में ले जाना। देखो जनरली यही दो काम होगा आपको जब भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन यूज कहां पे होगा? जनरली एंगल आपको हर एक जगह डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो 2 थीटा थीटा बाई 2, 3 थीटा 9 थीटा बाई 2, या तो सम के फॉर्म में होगा, अगर सम लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में लाओगे, या अगर प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो उसको सम के फॉर्म में ले जाओगे। लेकिन फॉर्मूले में 2 होता है, तो 2 है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। 2 इंटू लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, और माइनस 2 कॉस ऑफ 9 थीटा बाई 2 पहले लिख देता हूं क्योंकि ये एंगल हाइयर है, इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, और 2 कॉस ए कॉस बी, ये मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया था। 2 कॉस ए कॉस बी किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, और प्लस होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, माइनस, और इसमें भी 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी 9 थीटा बाई 2 और प्लस 3 थीटा, और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी 9 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा। ठीक है, समझे सभी लोग? सो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, उसी तरह से मैं सेकंड में अप्लाई किया हूं। तो थोड़ा बहुत अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ ये हो जाएगा आपका 5 थीटा बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2। सो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस में प्रोडक्ट में लिखा हुआ था कॉस कॉस, इसको खींच के क्या किया, सम में लेके चला गया। अब ये माइनस ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इसमें एलसीएम लोगे तो 6 और प्लस 9 तो क्या होगा 15 थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉस ऑफ, और ये आपका 9 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, इसको खींच के सम में ले जाने पे बेनिफिट ये होगा कि ये आपका टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा क्या, हाफ ऑफ बच जाएगा कॉस ऑफ
5 थीटा बाई 2 और माइनस कॉस ऑफ 15 थीटा बाई 2। अब फिर से क्या करेंगे, आप डिफरेंस में है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन होता है, 2 साइन साइन होता है। तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 होता है, तो 5 थीटा बाई 2 अब प्लस 15 थीटा बाई 2 अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन इनटू साइन ऑफ, ध्यान रखना, डी माइनस सी बाई 2 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डी, इसका डी यहाँ पे 15 थीटा बाई 2 है और सी का वैल्यू क्या है, 5 थीटा बाई 2 है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये 2 से 2 कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 थीटा 15 20 में 2 से डिवाइड करोगे 10 थीटा, तो न्यूमरेटर जो है 10 थीटा के इक्वल आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन ऑफ 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 थीटा, न्यूमरेटर में 5 थीटा आएगा, ठीक है ना। और 2 से डिवाइडेड है, ये 5 थीटा बाई 2 के इक्वल आएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, समझे। सो ज्यादातर मैं क्वेश्चंस आपको सम और डिफरेंस में ही लिया था। ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, सम में ले जाएंगे और देखोगे एक टर्म बैलेंस हो जाता है। और क्योंकि डिफरेंस में आ रहा है, क्योंकि आंसर्स प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए फिर कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशंस आगे चल के काफी यूज होने वाला है, मल्टीपल सब मल्टीपल जब लेंगे तो जो बैक जो भी फॉर्मूला बताया हूं वो यूज होने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक्चर ले लेता हूं। ठीक है ना, बढ़े आगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, चलो ओके गुड। देखो उसके बाद मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। अब बोलोगे कि मल्टीपल किसको बोलेंगे और सम मल्टीपल एंगल्स क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो मल्टीपल जो कहलाता है, जैसे 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, इस टाइप से जो भी एंगल होगा इसको बोला जाता है मल्टीपल एंगल्स, ठीक है ना। इसी को बोला जाएगा मल्टीपल एंगल्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 से। और सम मल्टीपल किसको बोलेंगे, सम मल्टीपल हो जाएगा a/2 या 3a/2 या आपको a/3, ठीक है ना, a/4, इस टाइप से जितने भी होंगे वो कहलाएगा आपको सम मल्टीपल। यानी कुछ ना कुछ डिवाइडेड रहेगा, कोई भी एंगल देगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, a 2a 3a, उसमें कुछ ना कुछ डिवाइडेड होगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सम मल्टीपल एंगल्स बोलेंगे। देखो जो फर्स्ट फॉर्मूला है बहुत पावरफुल फॉर्मूला बोल सकते हो ट्रिगोमेट्री का, अभी तक जितना भी फॉर्मूला बताया हूं मैक्सिमम यूज होने वाला ये फॉर्मूला। देखो साइन 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। यही फॉर्मूला साइन 2a का tan में जो होता है वो इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। ये दो फॉर्मूला होगा साइन 2a का, 2 sin a इंटू कॉस ए, ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा। देखो फॉर्मूले में जो है ना पर्टिकुलरली यहां एंगल जो भी होगा उसका जस्ट हाफ लिखना है। यहां अगर 2a है यहां पे एंगल आपको a लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लो इस तरह से, अगर ये तो मल्टीपल हो गया, ठीक है ना, सम मल्टीपल, अगर मान लो साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा अगर लिखोगे तो क्या होगा, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, इस तरह से लिख सकते हो। यानी यहां जो भी एंगल आप लिख रहे हो, यहां अगर 4 थीटा लिख रहे हो तो ऑब्वियसली एंगल यहां पे 2 थीटा लिखना है आपको। यहां अगर हम थीटा लिख रहे हैं तो यहां क्या होगा, θ/2 हो जाएगा।
और अगर tan के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। एंगल्स आपको थीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा लिख रहे हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया सम मल्टीपल्स में। इसको सम मल्टीपल कहा जाता है, इसको मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे चल के मैं बताऊंगा साइन 3a का भी फॉर्मूला होता है, साइन 4a का भी फॉर्मूला होता है, साइन 5a का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको साइन 2a का मेमोराइज है और साइन 3a का, तो बाकी सब फॉर्मूला जो है ना बहुत इजिली डिराइव हो जाएगा। आगे चल के आपको बताऊंगा बाइनोमियल में हो गया या स्पेशली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत इजिली हम लोग डिराइव करके देखेंगे साइन 4a साइन 5a का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर्टिकुलरली अभी हम साइन 2a देख रहे हैं। उसी तरह से cos 2a का फॉर्मूला होगा। cos 2a जो होता है 4 तरीके से लिखा जा सकता है। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो गया cos साइन के टर्म में। प्योरली cos के टर्म में या साइन के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। स्पेशली cos के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। और प्योरली tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होगा, ठीक है ना। तो 4 तरह के फॉर्मूले होंगे। cos साइन के टर्म में होगा, प्योरली साइन के टर्म में होगा, cos के टर्म में होगा और प्योरली tan के भी टर्म में होगा, ठीक है ना। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे भी बात यही होगी, यहाँ जो भी एंगल लिख रहे हो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। यहाँ 2a लिख रहे हैं तो यहाँ a हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल्स जैसे मैं बोलूंगी cos थीटा का फॉर्मूला फिर क्या होगा, तो जो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं वो इक्वल होगा, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और ये इक्वल प्योरली अगर साइन के टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। प्योरली cos के टर्म में लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। और प्योरली अगर tan के टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल 4 फॉर्मूले होंगे। ये हो गया आपको सम मल्टीपल एंगल के टर्म में, ये सम मल्टीपल हो गया और ये आपका मल्टीपल एंगल्स के टर्म में हो गया, यानी 2a और एंगल a इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये cos 2a का फॉर्मूला होगा। देखो तीसरा एक फॉर्मूला tan 3a का होता है और ये सिंगल एक ही टर्म में tan के टर्म में होता है और वो इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ tan 2a में यहाँ पे माइनस होगा, जबकि sin 2a में यहाँ पे क्या रखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। ये टोटल फॉर्मूला होता है। अगर ये याद है और sin 3a cos 3a tan 3a का फॉर्मूला, ये टोटल 6 फॉर्मूले अगर मेमोराइज है तो आगे जो ना बहुत कम फॉर्मूले बचता है ट्रिगो में, है लेकिन बहुत ही कम होगा। लेकिन आप बोलोगे कि आया कैसे ये, तो देखो एक लाइन में प्रूफ है, इसको प्रूफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हम फॉर्मूला डिराइव ये साइन ए प्लस बी का जानते हैं, क्या होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का। इसी में क्या करना है कि बी के जगह ए पुट कर देना है। तो बी के जगह ए पुट करेंगे तो साइन ए प्लस ए नहीं हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देख सकते हो ये साइन 2a हो जाएगा और साइन ए कॉस ए नहीं हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ये हो गया प्रूफ 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल। अगर इसको tan के टर्म में प्रूफ करना है तो देखो कैसे करते हैं। देखो प्रूफ जो है ना काफी आपको हेल्प करेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो प्रूफ भी जानना चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप 2 साइन ए कॉस ए, आप देख सकते हो tan के टर्म में अगर ये फाइंड आउट करना है, इसके टर्म में अगर फाइंड आउट करना है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो कैसे हम करते हैं, साइन को tan में ले जाना है तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एक कॉस तो पहले से ही है। बात समझे क्या किया है, मैंने क्या किया कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कॉस तो पहले से ही है। ये हो जाएगा 2 tan ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 tan ए अपॉन, और सेक स्क्वायर जानते हो आइडेंटिटी से क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। बात समझे। तो मैंने यहाँ पे cos ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं तो ये tan ए हो जाएगा और ये cos स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर को अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर होगा, ठीक है ना। निशिकांत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है ना।
मैं आपको cos 2a का फॉर्मूला भी प्रूफ कर देता हूं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब करें तो cos 2a का देखो प्रूफ इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पर्टिकुलरली cos 2a तो और भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। sin 2a का तो एक ही फॉर्मूला है और आपको ये फॉर्मूला फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इवन केमिस्ट्री में भी काफी यूज होता है ये सब फॉर्मूले। सिंगल एंगल में है, सिंगल एंगल, ठीक है ना, लेफ्ट जो भी एंगल है बेसिकली ये फॉर्मूले में ये याद रखना है, ये फॉर्मूला करता क्या बेसिकली एंगल को रिड्यूस करता है, यानी जो एंगल डबल होगा उसको जस्ट हाफ कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी एंगल है, जैसे मान लो 150 डिग्री लिखते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली 75 डिग्री हो जाएगा। यानी जो भी अगर मान लो 30 डिग्री अगर पता हो, 30 डिग्री का वैल्यू पता आपको साइन कॉस टेन में, और 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना हो तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होगा। मान लो 15 डिग्री का अगर वैल्यू पता हो और 7.5 डिग्री उसका जस्ट आधा अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी फॉर्मूले से जनरली फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो cos 2a का फॉर्मूला, तो ऑलमोस्ट ट्रिगोमेट्री जो है ना आपका दीपावली से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही बिग चैप्टर आपका हो जाएगा। और बनाओ क्वेश्चंस, असाइनमेंट दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टच करेंगे। तो cos 2a जैसे cos a प्लस बी, ये आप जानते हो क्या होता है, cos a cos b और माइनस sin a sin b, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें क्या करेंगे, b के जगह पुट कर देंगे a, तो पुट b इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा cos a इंटू cos a, और ये हो जाएगा माइनस sin a इंटू sin a। ये हो जाएगा आपका cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, ठीक है ना, sin स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ cos sin। अगर प्योरली sin के टर्म में आप चाहते हो तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर के जगह पुट कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना, और माइनस sin स्क्वायर a, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a का फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, साइन के टर्म में। अगर मान लो कॉस के टर्म में चाहिए तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos 2a का इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, cos में। अब मुझे इसको प्रूफ करना है tan के टर्म में। देखो कैसे हम प्रूफ करते हैं tan के टर्म में। जैसे cos 2a इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अगर आपको cos के टर्म में ले जाना है तो क्या करो, cos स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी tan के टर्म में ले जाना है तो cos स्क्वायर कॉमन ले लो। cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कॉमन नहीं आएगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझे क्या किया, cos स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म में कॉमन नहीं आएगा तो डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर ए और ये जगह 2 माइनस और 1 बाय cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। अब देखो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन, और ये cos स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए, cos स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके चला गया तो sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, और ये sec स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर है आइडेंटिटी से। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 माइनस 1 और माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan में। तो cos 2a का फॉर्मूला वो इन टर्म्स ऑफ tan में, ठीक है ना। अब देखो tan 2a कैसे फाइंड आउट करोगे, tan 2a आप निकाल सकते हो tan a प्लस बी से, नहीं निकाल सकते हैं। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी में आप b के जगह पुट b इक्वल टू
ए आप पुट करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, तो देखना tan 2a का फॉर्मूला आएगा, tan ए देखना 2 tan a आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ध्यान रखना है कि sin 2a cos 2a और tan 2a का फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan में होता है। sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में जो होता है वो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। जबकि cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में जो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। वही फॉर्मूला tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, सिंगल tan के टर्म में ही होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है ना। आयुष, किसान, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़े आगे। बहुत हद तक जो है ना मार्च तक हम लोग बहुत ही जिस पेज से चल रहे हैं तो हम लोग का सिलेबस काफी नजदीक पहुंच जाएगा 11th का। अगर ओपन हो जाता है तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। वैसे तो अभी भी हो रहा है, तो अब करें इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पे क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको, और कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे इसको मैं लिख ही देता हूं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस लेता हूं। देखो 2-3 फॉर्मूले और है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। कॉस, जैसे 1 प्लस कॉस 2a ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर a के, जबकि 1 माइनस कॉस 2a ये इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर a के, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका फर्स्ट। 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a के, और 1 माइनस कॉस 2a होगा 2 साइन स्क्वायर a के। उसी तरह से आप ये फॉर्मूला अगर मान लो इस तरह से लिखना चाहते हो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बेसिकली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये सम मल्टीपल हो गया, और जो मैं ऊपर लिखा हूं वो आपका मल्टीपल एंगल्स के टर्म में हो गया। यानी कहना ये चाह रहा हूं यहां पे भी जो भी एंगल है उसका जस्ट हाफ लिखना है। देखो 1 माइनस साइन 2 है, इसको लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, जबकि 1 प्लस साइन 2a, या प्लस लिख देता हूं या प्लस आ जाएगा, जबकि 1 माइनस साइन 2a जो होगा ये इक्वल होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये भी काफी जगह यूज होगा, पहले भी हम लोग किए हैं 2 जगह यूज। 1 प्लस साइन 2a, जैसे 1 प्लस साइन थीटा अगर लिखोगे ये इक्वल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर 1 माइनस साइन थीटा लिखते हो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे जहां पे स्क्वायर को रिमूव करना हो, ठीक है ना। त्रिकोण में बहुत जगह आपको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में जो है ना फॉर्मूला बहुत ही कम है। एक तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था आइडेंटिटी में, तो आइडेंटिटी में जितने फॉर्मूले हैं सब में स्क्वायर है, और बाकी जगह देखोगे तो स्क्वायर एक जगह और मैं बताया हूं स्क्वायर, जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस स्क्वायर को हटाना हो तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह से स्क्वायर में एक और फॉर्मूला बताया हूं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। अब आप बोलोगे कि आया कहां से, ये बेसिकली जो है ना कॉस 2a का ही फॉर्मूला है। जैसे कॉस 2a का फॉर्मूला क्या लिखा हूं कॉस के टर्म में, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हूं, ये लिखा हूं ना। तो यहीं से आप cos 2a और 1 को इधर ले आओगे तो प्लस 1 इक्वल टू नहीं हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, तो वही तो लिखा हूं। मतलब इन
अदर फॉर्मेट में भी मेमोराइज, मतलब एक ही फॉर्मूला को डिफरेंट फॉर्मेट में आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। तो cos 2a को आपको इस तरह से भी याद रखना है कि 2 cos स्क्वायर a -1 होता है, और किसी ने आपसे पूछ दिया कि 1 प्लस cos 2a क्या होता है, तो फिर आप बोलोगे कि 2 cos स्क्वायर a के भी इक्वल होगा, लेकिन ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है। उसी तरह से cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में भी जानते हो, 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है। यहां से 2 sin स्क्वायर a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ये फॉर्मूला जो है ना cos 2a का ही है, लेकिन इन अदर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसी तरह से आप बोलोगे कि ये सेकेंड वाला कैसे आया, ये तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूं इस फॉर्मूला में कि मान लो कि अगर मैं आपसे पूछे कि 1 + cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 + cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा, कि ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के। यानी जहां जो एंगल लिख रहे हैं उसका जस्ट हाफ लिखना है, आधा लिखना है। यानी 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर यहाँ प्लस ले रहे हैं तो कॉस के टर्म में होगा, जैसे यहाँ पे मैं प्लस लिया हूं तो कॉस के टर्म में होगा, 2 cos स्क्वायर ये होता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि 1 - cos ऑफ 4 थीटा क्या होगा, तो ये साइन के टर्म में हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो। तो यहां पे भी जो भी एंगल लिख रहे हैं, जैसे यहां पे अगर हम 5 थीटा लिखेंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जो है 5 थीटा बाय 2 हो जाएगा, यानी एंगल को यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर यूज कर रहे हो तो एंगल इंक्रीज कर सकते हो, और अगर सॉरी राइट टू लेफ्ट अगर यूज करोगे तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट अगर यूज कर रहे हो तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो सेकेंड वाला कैसे आया, ये भी जानना जरूरी है। देखो 1 + sin 2a, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, लिखा जा सकता है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 के इक्वल होगा, और sin 2a का फॉर्मूला भी जस्ट लिखवाया, ये इक्वल होता है 2 sin a × cos a, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो sin a को अगर a मान लें और cos a को अगर हम b एज्यूम कर लें तो नहीं लिख सकते sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। उसी तरह से आप ये भी डिराइव कर सकते हो, 1 - sin 2a, 1 - sin 2a। उसी तरह से इस 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और sin 2a का फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin a × cos a, और ऐसा लिखने से ये बेसिकली a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो sin a - cos a का होल स्क्वायर लिखो, या नहीं तो cos a - sin a का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे या b - a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सेम ही आएगा फॉर्मूला। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तब तक मैं पिक ले लेता हूं। ठीक है, दिव्यांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशान किशन भारद्वाज कोई ना, आयुष चौधरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रब करते हैं, चलो ओके, चलो आयुष भूषण के एकदम, आयुष भूषण समझ में आ रहा है, सचिन चलो ओके गुड। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। अब हमारे पास बैंडविड्थ बहुत बड़ा है फॉर्मूले का, तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो पहले पर्टिकुलरली मल्टीपल सब मल्टीपल लेते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूले लिए हैं तो कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से मिक्स करें उस फॉर्मूले को। जैसे देखो, सो दैट कुछ स्टैंडर्ड्स है जो कि मुझे लेना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस। जैसे इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cos ऑफ 2 थीटा के। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा ये इक्वल होगा cos ऑफ 2 थीटा के। अब देखो 4 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे,
इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं हो जाएगा फैक्टराइज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिफरेंस में ये हो गया, याद होगा मैं स्टार्टिंग में जो ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने लिखवाया था कि 1 के इक्वल होता है, जबकि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4a वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, जबकि साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a वो इक्वल होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और यहां पे मैं लिखवा रहा हूं कि कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 वो इक्वल होगा कॉस ऑफ 2 थीटा या कॉस 2a। अब यहां से देख सकते हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये 1 के इक्वल है, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा इनटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। जैसे सेकेंड में देगा इफ tan x या tan थीटा इक्वल टू x। और मैं ये सब क्वेश्चंस ले रहा हूं कि जिससे कि आपको फॉर्मूला मेमोराइज हो। तो देखो साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस tan ऑफ 2 थीटा, मुझे इसको प्रूफ करना है कि 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 के इक्वल होगा, यानी tan थीटा अगर x के इक्वल है तो साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ये इक्वल दिखाना है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो कैसे दिखाओगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं चल रहा हूं, तो ऑब्वियसली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या tan 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में रख दोगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस और tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। सो प्योरली tan के टर्म इसलिए रखा हूं क्योंकि tan का वैल्यू x दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आप tan थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो, tan थीटा x के इक्वल है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा, 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 2x क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब प्लस और 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यू, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से देख सकते हो 2x क्यू से ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा 2x क्यू, और 2x क्या होगा 4x हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा x टू दी पावर 4, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। इस टाइप का काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे साइन 2 थीटा प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस 2 थीटा, इसको दिखाना है कि किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, इसको दिखाना है कि tan 2 थीटा के इक्वल होगा। जनरली देखो क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट ले रहे हैं ना कि कैसे हम सोच रहे हैं, वो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में जरूर एक्सप्लेन करता हूं। मेरा टारगेट ये है कि एंगल राइट हैंड साइड थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड थीटा भी और 2 थीटा है, तो ऑब्वियसली टारगेट हम उसी एंगल को करेंगे 2 थीटा वाले एंगल को, उसको रिड्यूस करके कोशिश करेंगे थीटा के टर्म में लाने की। अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा को रहने देते हैं और इस एंगल को रिड्यूस करेंगे। साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा में क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और अपॉन अब देख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अगर एक जगह रखते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को एक जगह रखते हैं और कॉस थीटा को एक जगह, ऊपर न्यूमरेटर अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में देख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो ब्रैकेट का अंदर लिखा हूं ये फॉर्मूला भी जस्ट बताया, ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के और प्लस कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और बेसिकली डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले सकते हो क्या
कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, तो कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से, यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे ठीक है कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो +1 बचेगा, तो ये टर्म आपको देख सकते हैं बैलेंस हो जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, फर्स्ट सचिन नहीं समझे क्या टाइप किए हो, एक बार फिर से टाइप करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। सेकेंड स्टेप, हाँ, और सेकेंड स्टेप में क्या किया हूं, साइन थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस 1 को कॉस थीटा का 1 को और कॉस 2 थीटा को एक जगह रखा हूं, ठीक है ना, और ये कॉस थीटा को अलग लिखा हूं। अब ये 1 प्लस, या तो डायरेक्टली कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रख दो, ठीक है ना, कॉस के टर्म में, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला रखोगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो वो -1 से +1 कट जाएगा, यानी तो इन अदर वर्ड्स आप ये समझ सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रख दिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये प्लस कॉस थीटा एज इट इज है, ये इसमें मैंने cos थीटा कॉमन लिया हूं, न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और cos थीटा इसमें कॉमन लोगे तो sin थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ 2 cos थीटा बचेगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ बेसिकली 2 cos है, तो ऑब्वियसली 2 के साथ एक cos बचेगा, तो 2 cos थीटा बचेगा, और cos थीटा कॉमन ले रहे हैं तो +1 बचेगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos थीटा +1, 2 cos थीटा +1, और साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ईशान बोल रहा है सेकेंड स्टेप एक बार और, ईशान समझे, सचिन ओके चलो, रब करें। अनन्या बहुत साइलेंटली बहुत लोग बैठा हुआ है, टाइप कुछ नहीं कर रहा है, एकदम एनर्जी लो है इन लोगों का एकदम, ओके ओके चलो देखो, इस पे 2-3 क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जैसे प्रूव दैट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस होगा, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये प्रूफ करना है कि tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a/2 के इक्वल होगा, ठीक है, और मैं एक सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं कि ये प्रूफ करना है कि sec ऑफ 8a माइनस 1 अपॉन sec ऑफ 4a माइनस 1, ये इक्वल होगा tan ऑफ 8a अपॉन tan ऑफ 2a, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल होगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a/2, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बेसिकली मैं आपको सम मल्टीपल पे लिया हूं, तो देखो सम मल्टीपल पे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो cos a का फॉर्मूला सम मल्टीपल में क्या लिखवाया हूं, ये होता है cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 होता है, ये होता है, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a/2 और प्लस cos स्क्वायर a/2 लिखा जा सकता है इस 1 को, और माइनस, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख सकते हैं साइन ए का फॉर्मूला, ठीक है ना, यहां तक समझे, cos a का फॉर्मूला रख दिया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2,
और मैंने 1 को लिख दिया डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये 1 के इक्वल होगा। और साइन ए का फॉर्मूला हाफ एंगल्स में 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू लिखे, या कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसमें देख सकते हो नीचे 2 है माइनस में, इसमें 1 है, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस वाला 1 फैक्टर और माइनस वाला 1 फैक्टर नीचे रहेगा। इसको लिख सकता हूं कॉस ए बाई टू और माइनस साइन ए बाई टू, समझे। नीचे माइनस में 2 फैक्टर था, तो एक माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस वाला 1 फैक्टर बचेगा, नीचे माइनस वाला। और मुझे इसको tan में ले जाना है, तो ऑब्वियसली पहले भी लेक्चर्स में हम लोग किए हैं tan a प्लस बी में। तो इसको अगर tan में ले जाना है तो डिवाइड कर दोगे cos से, डिवाइड बाय cos a बाई टू, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a बाई टू से डिवाइड कर दोगे, तो cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और sin a बाई टू cos a बाई टू, ये tan a बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये 1 होगा, और इसमें डिवाइड करोगे cos से तो ये tan हो जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस 1 को मैं लिख ही सकता हूं tan 45 डिग्री, लिख सकते हैं, अब प्लस tan a बाई टू अपॉन, और 1 माइनस, और यहां पे 1 लिख सकता हूं, tan 45 लिख सकते हैं इसको, इंटू tan a बाई टू, समझे। tan a बाई टू के बगल में 1 लिखा ही जा सकता है, किसी भी नंबर्स को या किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उस 1 को मैंने tan a बाई दिया, और ऐसा इसलिए किया, और tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला पे ये सेट हो जाएगा, इसको लिख सकता है tan 45 डिग्री प्लस a बाई टू। काफी अच्छा क्वेश्चन सेट, ये प्रूफ करना था मुझे, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना था, tan 45 डिग्री प्लस a बाई टू, समझे सभी लोग। देखो सेकेंड भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड में देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, सेक, ऑब्वियसली सेक और कॉसेक में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा। सौरभ बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, देखो सौरभ क्या किया हूं, कॉस ए का जो ना फॉर्मूला मैं लिखा हूं, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है, ठीक है ना सौरभ। और 1 को मैं लिख दिया हूं साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है ना सौरभ। और साइन ए का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल्स में 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू होता है। अब यहां पे देख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए बाई टू को अगर ए मान ले, और साइन ए बाई टू को अगर हम बी एज्यूम कर ले सौरभ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको लिख ही सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। न्यूमरेटर में वही किया हूं मैं, कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू इंटू लिखा हूं कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, इसको लिख सकते हैं इसे। और डिनोमिनेटर में सौरभ क्या होगा कि साइन ए बाई टू को अगर ए एज्यूम करते हो और cos a बाई टू को b एज्यूम करते हो, तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या नहीं तो b माइनस a का होल स्क्वायर, वही मैं लिख दिया b माइनस a का होल स्क्वायर। b के जगह cos a बाई टू था और a के जगह sin a बाई टू। अब सौरभ देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 फैक्टर है न्यूमरेटर में, एक माइनस है और ऊपर में एक प्लस है, लेकिन डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 फैक्टर होगा सौरभ। तो 2 फैक्टर है, तो एक फैक्टर माइनस वाला काट दिया, ठीक है ना। एक फैक्टर कट जाएगा तो नीचे में माइनस वाला एक फैक्टर बचेगा ना, cos a बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, और न्यूमरेटर में एक प्लस वाला फैक्टर बचेगा cos a बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, ठीक है ना सौरभ। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a बाई टू से डिवाइड कर दिया। तो यहां अगर cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो cos a बाई टू बाई cos a बाई टू कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan a बाई टू हो जाएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में कर रहा हूं, इसमें अगर cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इस साइन में cos a बाई टू से डिवाइड करोगे तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan a बाई टू हो जाएगा। और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मान लो अगर 2/5 लिखा हुआ है तो हम 7 से ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा। तो मैंने cos a बाई टू से मल्टीप्लाई cos a बाई टू से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे tan में ले जाना था, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट स्टेप सौरभ, 1 के जगह मैं tan 45 लिखा हूं,
ठीक है ना, यहाँ 1 लिखा ही हुआ है, और tan a by 2 के बगल में अगर 1 भी लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, और उस 1 को मैं tan 45 लिख दिया। और ऐसा इसलिए किया हूं मैं फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, 45 को a मान ले और a by 2 को b मान ले, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। तो a की जगह 45 डिग्री है और b की जगह a by 2 है, पुट कर दिया। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको ठीक गौर से सुनना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें यूज होगा। एंगल बहुत ही डिफरेंट लिया हूं, ऊपर 8a लिया हूं, नीचे 4a, और 8a 2a के एंगल के टर्म में प्रूफ करना है। तो देखो सही से सुनो, शेप को क्या करो, पहले कॉस में चेंज कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 8a माइनस 1, और अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4a माइनस 1, लिख सकते हैं इसे। इसमें एलसीएम ले लो, तो इसमें एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस 8a और अपॉन हो जाएगा कॉस 8a, ठीक है ना, इनटू इसमें एलसीएम लोगे तो कॉस 4a न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4a। समझे ये वाला स्टेप? मैंने क्या किया कि सेक को कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस कॉस 8a, 1 माइनस कॉस 8a को लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर 4a, और इस कॉस 4a को रहने दे रहा हूं अपॉन, और इस कॉस 8a को भी रहने दे रहा हूं, ठीक है। और अगेन 1 माइनस कॉस 4a को लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर 2a। अब बोलोगे कि ये कैसे आप लिख दिए हैं? देखो सर, जैसे मैं बोलता हूं कि 1 माइनस कॉस 2a या कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये लिखवाया, प्रूफ भी किया हूं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यही वाला फॉर्मूला जो है ना, मैं यहां पे अप्लाई किया हूं। इस फॉर्मूले पे गौर से देखो तो यहां एंगल 2 थीटा लिखा हूं, तो यहां पे थीटा लिखा हूं, तो ऑब्वियसली थीटा की जगह अगर पुट कर दोगे क्या, 1 माइनस कॉस 8a चाहिए, 1 माइनस कॉस 8a चाहिए, तो थीटा की जगह 4a पुट कर दोगे तो बताओ क्या होगा ये फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 4a, ये नहीं हो जाएगा 8a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ 4a। समझे? ये मैं फॉर्मूला यूज किया हूं। सो फॉर्मूला एक है लेकिन फॉर्मेट बहुत सारा होगा। फॉर्मेट ये याद रखना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो याद रखना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंगल को भी देखना है, यहां जो भी एंगल है उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 2 थीटा लिख रहे हैं तो थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ 8 थीटा लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 कॉस ऑफ सौरभ, समझ में आई ये कैसे हम फॉर्मूला यूज किया? चलो ओके। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, जैसे साइन 4a, तो एक साइन 4a रहने दो, 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a, और इंटू हो जाएगा साइन 4a, और अपॉन कॉस 8a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, साइन स्क्वायर 4a लिखा हुआ था तो एक साइन 4a यहां पे लिख दिया और एक साइन 4a यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। 2 पहले से था और cos 4a पहले से। अब यहां से देख सकते हो कि 2 साइन 4a cos 4a, इसको नहीं लिख सकता और साइन 8a हो जाएगा इनटू, और साइन 4a का फॉर्मूला लिख सकता है, ये 2 साइन 2a इंटू cos 2a हो जाएगा, और अपॉन और cos 8a इंटू ये हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू साइन 2a, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब ये होगा ना, 2 साइन स्क्वायर 2a लिखा हुआ था, इसको लिख ही सकते हैं ना 2 साइन 2a साइन 2a। बात समझे? 2 साइन a cos a क्या हो जाता है, साइन 2a हो जाता है, तो वही मैं साइन 8a लिख दिया हूं, और साइन 4a को मैं लिख दिया हूं 2 साइन 2a cos 2a फॉर्मूले से। cos 8a पहले से ही है, 2 साइन स्क्वायर 2a लिखा हुआ था तो उसको मैं 2 बार लिख दिया 2 साइन 2a साइन 2a। इससे क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन 2a से साइन 2a कट जाएगा। अब यहां पे देख सकते हो साइन बाय कॉस, इसको लिख सकते हो tan 8a,
और यहां से cos 2a बाय sin 2a, cos 2a बाय sin 2a को लिख सकता हूं cot 2a, समझे? ये हो जाएगा tan 8a और cot को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली tan 2a हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना आप लोग समझ पा रहे हो। समझे? काफी अच्छा क्वेश्चंस है और आपको देखोगे टेक्स्ट बुक में, आपको हर एक बुक में ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है ना? रब करें ना? चलो ओके। This is the way questions. Prove that tan 5 theta plus tan 3 theta upon tan 5 theta और माइनस tan 3 थीटा, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 4 cos of 2 थीटा इंटू cos of 4 थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, इसको दिखाना है कि 4 of cos 2 थीटा इंटू cos of 4 थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि tan c प्लस tan d तो हम बताया नहीं है, जैसे sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d बताए हैं, उस तरह से tan c प्लस tan d तो बताया नहीं है। क्या करेंगे सचिन? पहला स्टेप क्या लगता है, क्या करने वाले हैं? किशन क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। श्रेयांश बोल रहा है कि tan 2a प्लस a लिखेंगे। हाँ यूज कर एकदम sin c प्लस sin d आयुष यूज कर सकते हैं, लेकिन tan को पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में। तो वही काम करेंगे हम स्टार्टिंग में, साइन कॉस में उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि tan c प्लस tan d का फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है ना? तो वही देखो उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे इसको लिखेंगे साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा और प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है ना? एलसीएम ले लेंगे इसमें, साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 5 थीटा। तो tan को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना? तो चेंज कर दिया इसको साइन कॉस में, और चेंज इसलिए किया क्योंकि tan c प्लस tan d का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए किया। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसमें एलसीएम ले तो साइन कॉस कॉस साइन, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा और डिनोमिनेटर में साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। समझे क्या किए? अगर आप एलसीएम लोगे तो साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अगर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लोगे तो साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। और जो एलसीएम डिनोमिनेटर क्या होगा, ये कॉस कॉस डिनोमिनेटर से कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा और अपॉन और ये साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन ऑफ 8 थीटा को लिख सकते हैं ना 2 साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा और अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना? समझे ये स्टेप? क्योंकि साइन 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फॉर्मूला तो ये याद रखना ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल ले रहे हैं उसका जस्ट हाफ होगा। यानी यहाँ पे ए के जगह अगर सोचो कि 4 थीटा पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा साइन 8 थीटा इक्वल टू
2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो फॉर्मूला एक है लेकिन यूज आपको बहुत मल्टीपल वे में होने वाला है, ठीक है ना। तो वही वाला फॉर्मूला यूज किया हूं। अगेन साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। साइन 4 थीटा को लिख दिया 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और कॉस 4 थीटा रहने देता हूं एज इट इज, और अपॉन और साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहां देख सकते हैं ऐसा करने से साइन 2 थीटा कट जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कॉस 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है ना। समझे सभी लोग। ये मुझे प्रूफ करना था। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेक्स्ट बुक कर लेता हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। जैसे मान लो कि इसको प्रूफ करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड देखो। जैसे प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा मॉड tan x के। कैसे प्रूफ करेंगे? 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, ये दिखाना है कि ये इक्वल होगा मॉड tan x के इक्वल होगा। तो देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ये 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको हम लोग मॉड ऑफ tan x लिखेंगे। सो ध्यान रखना है, ठीक है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी लिखा होगा तो उसको मॉड लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। मॉड लगा के लिखेंगे, एकदम सही है श्रेयांश। और स्क्वायर हटेगा ना, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा ना श्रेयांश। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x, मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 2 cos x के, जहां x दे रहा है 0 से π/4 के इक्वल होगा, ठीक है। 0 से π/4 के इक्वल है x का वैल्यू। तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x। हाँ ईशान सही बोल रहे हो, फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, एकदम सही है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम सही है ईशान। सो 2 प्लस, इसमें 2 रूट के अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos 4x, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस और अंडर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। प्लस है तो cos वाला आएगा फॉर्मूला, और यहां जो भी एंगल लिख रहे हैं उसका जस्ट आधा लिखना है 2x, यहां 4x लिख रहे हैं तो यहां पे 2x होगा। अब यहां पे देख सकते हो 2 प्लस और ये 4 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, जिसको रूट से बाहर लाओगे तो cos ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां मॉड लगा रहा हूं, लेकिन मॉड हटा दोगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है तो पॉजिटिव आएगा। फिर क्या करोगे, फिर 2 कॉमन ले लोगे, फिर से अगर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस cos 2x होगा, और फिर 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ये 4 cos स्क्वायर x होगा, जो रूट से बाहर आएगा तो ये 2 cos x होगा, ठीक है ना। ये 2 cos x होगा, और ध्यान रखना है रूट को हटाएंगे तो मॉड हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। एकदम आसान सही है, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रब करें, दिव्यांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रब करते हैं इसको।
अच्छा एक बात बताओ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कॉस, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। इसको दिखाना या फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। स्क्वायर में बहुत जगह आपको क्यूब में भी दिखेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपका मल्टीपल सब मल्टीपल ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। मल्टीपल सब मल्टीपल्स काफी लंबा है और बहुत ही वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स तक आप फॉर्मूला जो नहीं देखे हो मेमोराइज कर लोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर में बहुत जगह आपको कॉस में स्क्वायर देगा, क्यूब भी दे सकता है, आगे मैं आपको क्यूब भी दिखाऊंगा। तो क्या करोगे, जब भी आपको स्क्वायर दिया रहेगा या तो स्क्वायर हटाने की कोशिश करो, ठीक है, या स्क्वायर नहीं हट रहा है तो टर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करो। कम ऑन, मैंने क्या बोला, या तो आप स्क्वायर हटाओ या नहीं तो टर्म को रिड्यूस करो। सचिन बात करना चाह रहा है। हाँ सचिन बोलो। सचिन सचिन नहीं कोई प्रॉब्लम है। देखो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। क्या करोगे, स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये स्क्वायर तो रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको देखो 3 पाई बाय 5 पाई बाय 8 90 से ग्रेटर है तो इसको लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 8, और 7 पाई बाय 8 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 और प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, और कॉस पाई माइनस थीटा, वैसे माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण से माइनस को इग्नोर करेंगे, ये कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 ही होगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ये पाई बाय 8 ही होगा। बात समझे सभी लोग क्या किए, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ना माइनस को इग्नोर कर देंगे। अब यहां से बेनिफिट ये हो गया कि जो 4 टर्म था वो रिड्यूस होकर 2 टर्म में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और ये कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ये एड अप हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आप जानते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको स्क्वायर को रिमूव करना है, तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाय 8, ठीक है ना। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाय 8 हो जाएगा। समझे, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, थीटा की जगह पाई बाय 8 है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 को, तो ये 2 प्लस 1 बाय रूट 2, और अगेन ये माइनस कॉस पाई बाय 4 होगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो 2 प्लस 1 बाय रूट 2 और ये माइनस 1 बाय रूट 2, ये कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू क्या आएगा 2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू 2 के इक्वल होगा। यस सही है, आयुष भूषण एकदम करेक्ट हो, 2 के इक्वल होगा। अच्छा इसका वैल्यू बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ या द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। मुझे दिखाना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के इक्वल होगा, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के इक्वल होगा,
क्या ये 2 cos स्क्वायर सॉरी 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा? क्या ये 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे और क्या इसका आंसर हो सकता है? cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर, मुझे दिखाना है कि ये किसके इक्वल होगा। कौन मुझे दिखाएगा? आंसर्स क्या होना चाहिए इसका? एनीवन? हाँ श्रेयांश पूछ चुका है जेई में। क्वेश्चंस जो है ना श्रेयांश बहुत ही मैं सिलेक्टिव ले रहा हूं। अगर थोड़ा भी आप बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आईआईटी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत लोगों को आईआईटी के बारे में पता ही नहीं है। आईआईटी जो है ना, हम लोग का आईआईटी खड़गपुर कैंपस जो है लगभग एक तरह से बहुत सिटीज ही है। यहाँ पे जो पटना का आईआईटी है वो 250 एकर्स का है, और खड़गपुर का आप सोच सकते हो इससे 20 या 30 टाइम्स बिगर है। एकदम सही बोल रहे हो, यस 2100 एकड़ है। तो एक सिटी टाइप से ही है जहाँ पे सेंट्रल मॉल है, आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप है, पूरा उसका अपना मूवी हॉल है। तो बहुत बड़े कैंपस होता है, 4 लेयर में कैंपस है। ऑलमोस्ट 300 to 400 स्टूडेंट जो है एक बार में एक टेबल पे बैठ के हम लोग लंच लेते थे। अब सोच सकते हो 300 एक ही बार में सर्व होता है। बी ऑप्शंस बोल रहा है श्रेयांश, एकदम सही है श्रेयांश। इसका आंसर बी ऑप्शंस होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। गुड, वेरी गुड। श्रेयांश पहले से ट्रिको बना रहा है, ठीक है ना? ईशान किशन एकदम गुड, वेरी गुड। बी होगा इसका आंसर। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। cos a प्लस cos b, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, ठीक है ना? एक एक्सपैंड कर दोगे और इस sin अल्फा प्लस sin बीटा से लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना? a प्लस बी से होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर देंगे। अब यहां पे देख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1 हो जाएगा। और इसमें अगर 2 कॉमन ले ले इसमें, तो क्या बचेगा? cos अल्फा cos बीटा और प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना? cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी का, तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें 2 क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। ये 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कहीं पे भी कोई किसी को नहीं समझ में आए तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना? कोई भी स्टेप में 1 प्लस कॉस थीटा, ये इक्वल होगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ये इक्वल हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा। अब इससे ये स्टेप कैसे लिखे हैं? ये वाला फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस ए जो होता है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 के इक्वल होता है। अब ये अलग बात है कि ए के जगह अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला यूज किया हो, समझे सभी लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। रब करें, नो प्रॉब्लम, चलो ओके।
इसमें देखोगे इसी टाइप का काफी क्वेश्चंस दिया हुआ है, बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस है ना, काफी दिख रहा है। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं, जैसे देखो कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चंस होगा जो कि मैं चाहता हूं कि हाफ एंगल्स पे डिस्कस करें। जैसे देखो, इफ 630 डिग्री से ए जो है लाई कर रहा है 720 डिग्री, और tan A का मॉड वैल्यू जो है वो इक्वल है 12/5, then find the value of tan A/2। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। थोड़ा मैं क्वेश्चंस मैं हाफ एंगल्स पे ले रहा हूं, ठीक है ना, सब मल्टीपल पे ले रहा हूं। अभी तक मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मल्टीपल पे ही लिया हूं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो सब मल्टीपल पे होगा। 630 से लेकर के 720, कोई बता सकता है एंगल ए किस क्वाड्रेंट में है? एंगल ए किस क्वाड्रेंट में होगा? 630 से 720 लिखा हुआ है एंगल ए, एकदम सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270, फिर 90 ऐड करोगे तो 360, फिर 90 ऐड करोगे 360 में तो 450 हो जाएगा, फिर 90 ऐड करोगे 450 में तो ये 630 हो जाएगा, फिर 90 ऐड करोगे इसमें तो 720 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 5 50, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसमें लाई करेगा 630 थर्ड क्वाड्रेंट में ना, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में? नहीं, 630 में अगर 70 ऐड करोगे तो 720 हो जाएगा। 450 में अगर 450 में 90 ऐड करेंगे तो 540 होगा, और 540 में 90 ऐड करोगे तो 630 होगा, और फिर ये 720 हो जाएगा। यानी ऑब्वियसली सही है, ये एंगल ए जो है बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? निगेटिव होता है, एकदम सही है सभी लोग। टैन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। व्हाट इट समझ में आया? टैन निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और मॉडुलस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। ये जानते हो 4 का मॉड जो है ना 4 ही होता है, लेकिन -4 का मॉड क्या होता है? 4 होता है। मॉडुलस क्या करता है? सभी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि टैन निगेटिव है तो एक माइनस साइन सप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ए है तो टैन ए निगेटिव होगा। अब टैन ए का फॉर्मूला रख दोगे हाफ एंगल्स में, वो होता है 2 tan A/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर A/2, ये होता है, ये 12/5 के इक्वल होगा। और tan A/2 को लेट से फॉर टाइमिंग अगर हम x मान लें, लेट tan A/2 क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, अगर हम इसको x एज्यूम कर लें तो क्या होगा? -2x/1 - x², और यही x निकालना है मुझे, क्योंकि x ही tan x/2 के इक्वल है। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10x, और ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 12x² हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आए तो 12x² और -10x और -12 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना, 6x² - 5x - 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, ठीक है ना। 36 को फैक्टराइज करो, 2 ना 3 तो मुझे 5 चाहिए, 5 का डिफरेंस 6 9 और 4 नहीं हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा, तो 6x² - 9x और प्लस 4x लिख ही सकते हैं। इसमें अगर आप 2x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 कॉमन लोगे तो 3x माइनस नहीं 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3, यानी यहां से 2x - 3 और x + 2, ठीक है। यहां से x का वैल्यू 3/2 एंड -2/3 आएगा। अब बताओ कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करे, कौन सा वैल्यू रिजेक्ट करे? ये tan A/2 का वैल्यू आ रहा है 3/2 एंड -2/3। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर्स होगा? दोनों आंसर्स नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, एकदम सही है ईशान भारद्वाज, निगेटिव वाला आंसर्स होगा, क्योंकि एंगल ए जो है ना वो बेसिकली 630 से लेकर के 720 है। तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे 630/2 थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये एंगल क्या आएगा? 315 डिग्री से A/2 जो होगा 360 आएगा। तो ऑब्वियसली A/2 स्टिल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है।
तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan a/2 निगेटिव लेंगे, तो -2/3 के इक्वल होगा, तो ये इसका आंसर होगा। सो tan a/2 कैनॉट बी इक्वल टू 3/2। तो देखोगे इस टाइप का क्वेश्चंस एकदम सही है। यस, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मल्टीपल सम मल्टीपल में दिखेगा। समटाइम्स tan a का वैल्यू दे देगा, समटाइम्स cos a का वैल्यू दे देगा, या समटाइम्स sin a का वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा कि sin a/2 cos a/2 tan a/2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। या तो हाइयर एंगल देगा, लोअर एंगल पूछेगा, या नहीं तो लोअर एंगल देगा तो आपसे हाइयर एंगल पूछ सकता है। तो मुझे लगता है एक और क्वेश्चंस मैं लेता हूं और स्टिल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। रब करें इसको। आद्या बहुत साइलेंटली बैठी हुई है। आद्या समझ में आ रहा है? बहुत लोग कुछ नहीं टाइप कर रहा है। चलो ओके। जैसे देखो, इफ tan x इक्वल टू 3/4 और x जो है पाई से, ठीक है, 3π/4 से पाई के बीच में, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 और tan x/2। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस, जो है ना कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा क्वेश्चंस, लेकिन रिपीटिव भी होगा। रिपीट करने का मेरा यही था कि आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, और वो मेथड आपको ज्यादा सुटेबल होगा। वो मेथड मुझे लगता है कि आप मेमोराइज रखोगे। वैसे जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस बनाया हूं वो ठीक है, बन जाएगा उससे, लेकिन जो मैं ये मेथड बताने वाला हूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से बनाओगे। एक चीज ध्यान होगा, मैं स्टार जो है ना cos 2a के फॉर्मूले पे लगाया। cos 2a में फॉर्मूले में बेनिफिट ये है कि वो इन टर्म्स ऑफ साइन में भी है, cos में भी है, प्योरली tan में भी है, और cos sin में भी है। तो देखो यहां से tan x जो है 3/4 लिखाओ, ठीक है, tan x का जो वैल्यू लिखाओ वो 3/4 लिखाओ। सो यहां पे 3π/4 सॉरी, यहां पे मैं 3π/4, ये बेसिकली 2π है, और यहां पे 3π/4 से 2π, 3π/4 से π/2, यानी एंगल जो है ना cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और cos जो है निगेटिव, ठीक है ना। 3π/4 ये बेसिकली पाई से 3π/4 के बीच में है। 3π/4 पाई माइनस π/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाई है और यहाँ पे 3π/4 है, जो भी है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो जो एंगल लिखा हुआ है वो 3π/4 से पाई के बीच में लिखा हुआ है, दैट मींस ये एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकिन tan पॉजिटिव कैसे हो सकता है? tan जो है ना निगेटिव देगा, tan जो है ना निगेटिव, -3/4 है, ठीक है ना। यह -3/4 लिखा हुआ है। देखो मैं सेकंड मेथड जो बता रहा हूं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी आपको tan दे या sin दे, cos दे, कोशिश करो उसको cos में ले आओ, कोशिश करो उसको cos में ले आओ। देखो tan जो होता है वो p/b होता है, यहां से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, p² + b², ये हो जाएगा 9 + 16, तो 25 का √5 हो जाएगा। और यहां से cos x आप निकाल लोगे। cos x जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो -b/h होगा। b 4 है और h का वैल्यू 5 है। आप क्वेश्चन अराइज करोगे कि क्यों cos x में चेंज करेंगे। cos x में बेनिफिट ये होता है कि प्योरली cos x का फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन में, अगर sin x/2 चाहिए तो cos x का फॉर्मूला अब साइन के में रख दो, 1 - 2 sin² x/2 नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा यहां से।
यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 निकालोगे, इसको राइट साइड ले जाए तो इसको 1 प्लस 4/5 हो जाएगा, जिसको लिख सकता है 9/4 के इक्वल। ठीक है ना। तो यहां से 2 से 2 डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। यानी यहां से साइन एक्स बाई 2 निकालेंगे तो प्लस माइनस 3/2√2 हो जाएगा। अब प्लस लें कि माइनस, वो डिसाइड करेगा ये एंगल। ये एंगल वेरी कर रहा है 3π/4 से पाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3π/8 से π/2 लाई करेगा। यानी कहीं न कहीं x/2 जो है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली sin x/2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 3/2√2 के इक्वल होगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है ना। श्रेयांश बोले 9/5, ठीक है 9/5 होगा, सॉरी 9/5 होगा, ये 9/10 हो जाएगा, ये 9/√10, 3/√10 हो जाएगा। ठीक है श्रेयांश, चलो गुड, 3/√10 के इक्वल होगा। अब अगर cos x/2 निकालना है तो ऑब्वियसली cos x/2 आप यहां से यहीं से भी निकाल सकते हो। साइन जब निकल गया ये क्या होता है, p/h होता है, यहां से बेस निकालोगे √h² माइनस p², ये हो जाएगा 10 माइनस 9, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और cos x/2 भी पॉजिटिव लोगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x/2, तो b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू √10, और यहां से आप tan x/2 भी निकाल सकते हो, वो p/b होता है, तो p का वैल्यू है 3 के इक्वल और b का वैल्यू आपको 1 के इक्वल है, यानी 3 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो sin x/2, cos x/2, tan x/2। यानी मोटो ये है इस क्वेश्चंस का कि जब भी आपको tan x दे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, cos x में चेंज कर लेंगे, और cos x का फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन में भी होता है, cos में भी होता है, tan में भी होता है, तो जिसके टर्म में निकालना है उसके टर्म में फॉर्मूला पुट अप कर दो तो आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। चलो ओके। जैसे एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 प्लस कॉस π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 9π/10। इसका वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस π/10, 3π/10, 7π/10 और कॉस ऑफ 9π/10। ए ऑप्शन में दे रहा है कि 3/8 के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 1/16 के इक्वल होगा, ठीक है, और सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 1/4 के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि किसके 1/8 के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस कॉस π/10, 1 प्लस कॉस 3π/10, 1 प्लस कॉस 7π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 9π/10, 4 फैक्टर है। एंगल, पहला एंगल जो है 360/10, सॉरी 180/10, 18 डिग्री है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है 54 डिग्री है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बता ही देता हूं। 4 फैक्टर है तो इस फैक्टर को रिड्यूस करो। जब भी एंगल आपको हायर देना तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो π/10 जो होता है वो बेसिकली 18 डिग्री है, और 3π/10 18 3 जा क्या हो जाएगा 54। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम मुझे ये कर रहा है, ये 90 से ग्रेटर है, तो 7π/10 को लिख देंगे π-3π/10 लिख सकते हैं इसको ऐसे, और 1 प्लस 9π/10 को लिख देंगे π-π/10। एंगल को रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है ना, 90 से लेस ले आएंगे एलाइड एंगल के हेल्प से। तो 1 प्लस कॉस π/10 और इनटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3π/10, और ये 1 कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ठीक है ना।
और ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 10 होगा। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो जाएगा, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म कंबाइन होकर के लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड टर्म भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी कंबाइन होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझे ये। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होगा ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, समझे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है ना कंबाइन हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म भी कंबाइन होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी ऑप्शंस बोल रहा है सचिन, नहीं सचिन गलत है, सी ऑप्शंस नहीं होगा। अब देख सकते हो, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर साइन पाई बाय 10 इनटू, अब स्क्वायर मुझे हटाना है, ये काम कर सकते हैं। अगर स्क्वायर हटाना है तो इसको पाई बाय 10 बेसिकली जो होता है ना वो बेसिकली 18 डिग्री होता है, और ये साइन स्क्वायर 54 डिग्री होता है। तो साइन स्क्वायर 54 को हम लोग कॉस स्क्वायर 36 भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा 18 डिग्री और 36 डिग्री का वैल्यू, यहां मैं वैल्यू लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूफ करूंगा। साइन 18 डिग्री जिसको आप रेडियन में पाई बाय 10 लिखोगे, और वो इक्वल होता है √5 माइनस 1 बाय √5 - 1/4 होता है। जबकि cos 36 का वैल्यू जिसको आप cos पाई बाय 5 लिख सकते हो, ये इक्वल होता है √5 + 1/4 के इक्वल होता है। यही वैल्यू साइन 18 में, जबकि cos में अगर देखोगे तो 50 60, ये 18 सब्ट्रैक्ट करोगे 19 में कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। कॉस में 72 डिग्री होगा, और कॉस में 36 है, जबकि साइन में ये 54 डिग्री होगा। सो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं 15 डिग्री का प्रूफ किया था उसी तरह से साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू याद रखोगे। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको प्रूफ बताऊंगा। अब जैसे साइन 18 डिग्री ही मेमोराइज रखना है, क्योंकि साइन 18 के अलावा अगर मान लो cos 18 अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो, ऑब्वियसली पी वाइज पता है तो पी वाइज नहीं निकल जाएगा। cos 36 का याद रखोगे, √5 + 1/4 होता है। अगर cos 36 याद रख गया तो ऑब्वियसली sin 36 और tan 36 तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो sin 15 का वैल्यू है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू होल स्क्वायर है, तो इसको दोनों को अंदर लेके जा सकते हो, √5 + 1 इंटू लिख सकता है √5 + 1 का होल स्क्वायर, √5 - 1 इंटू √5 + 1 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा 5 - 1/16 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये 4/16 हो जाएगा। तो 4 ये 1 ठीक है 4 √5 - 1/2, और ये √5 + 1/2, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 4/16, ये 1/16 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, समझे। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। यस आयुष एकदम गुड, वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा। सौरभ सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल एंड सम मल्टीपल ही, ठीक है। तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लेना अभी बाकी है, और जैसे मल्टीपल सम मल्टीपल कंप्लीट होगा उसके बाद जो ना बहुत समेशन ऑफ सीरीज है, मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे अप्लाई होगा। तो चलो थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।